नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराकर विश्व को एक बार फिर बताया कि भारत क्या है और भारतवासी होने के क्या मायने हैं, हमारी क्या ताकत है। हम एक ऐसे दौर में हैं जब विश्व के कई देशों में युद्ध का माहौल है। कई देश ऐसे हैं जहां के नागरिक अपने मुल्क के हालात देखकर उसे छोड़कर भागने और दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। कई देश ऐसे हैं जहां कब्जे की जंग चल रही है। कुछ ऐसे भी हैं जहां भुखमरी और अराजकता के हालात हैं। उन देशों के पास संभलने का मौका नहीं है। अगर इस दौर में भारत एक शक्तिशाली आज़ाद मुल्क के तौर पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसकी पहचान लाल किले की प्राचीर से शान से लहराता तिरंगा ही है। उनके भाषण में भारत की शक्ति की झलक और आने वाले आम चुनाव के मुद्दों के संकेत मिले हैं। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का शुरुआती संबोधन बदल दिया। मित्रों, साथियों या देशवासियों के बदले उन्होंने शुरुआत मेरे प्रिय परिवारजनों के साथ की थी। यह शब्द साबित करता है कि पीएम मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का है। भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है और आगे आने वाले समय में वह क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, इसका पता उनके स्वाधीनता दिवस पर दिए गए भाषण से बखूबी चलता है। क्या है पीएम मोदी के भाषण के भीतर छिपी हुई बातें, विश्लेषण कर रहे हैं आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की आज़ादी की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। यह बतौर प्रधानमंत्री उनका 10वां और उनके द्वारा कार्यकाल का आखिरी स्वतंत्रता दिवस संबोधन था। भले 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन पारंपरिक होता हो, लेकिन पीएम मोदी ने इसके जरिए ही 2024 के आम चुनावों की लड़ाई की पिच भी तैयार कर दी है। साथ ही इन चुनावों के अंतिम नतीजों के संकेत भी दे दिए हैं। करीब 1.5 घंटे के इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अपने सरकार के कामकाज का हिसाब दिया, आंकड़ों के साथ उपलब्धियां गिनाई, ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना दिखाया तो विश्वकर्मा योजना लाने की घोषणा की। अगले 5 साल में भारत को दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल करने की गारंटी दी। मध्य वर्ग के अपना घर के सपने को साकार करने के लिए बैंक लोन में रियायत का वादा किया। विपक्ष का नाम लिए बिना परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बीमारी बताते हुए भारतीय लोकतंत्र को इनसे मुक्ति दिलाने की अपील की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है उसका असर दूरगामी लगता है। उन्होंने देश को स्थायित्व देने की बात दोहराई और कहा कि अगले साल फिर से लाल किले पर मिलने का वादा किया। ये उनका आत्मविश्वास और भरोसा ही है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि एक बार फिर से मोदी सरकार वापस आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव, शहर, राज्य, देश, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था जैसे सभी मुद्दों पर न सिर्फ छुआ बल्कि गहराई से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान G20 की बात भी की, जिसकी अध्यक्षता फिलहाल भारत के पास है। उन्होंने पड़ोसी देश पर हमला तो बोला, लेकिन बिना नाम लिए। मणिपुर में हो रही हिंसा पर उन्होंने पीड़ितों को मरहम लगाया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा, लेकिन राष्ट्र प्रथम की नीति के हिसाब से। प्रधानमंत्री के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इसे समझते हुए उन्होंने चुन चुनकर अपनी बातें रखी। अपने संबोधन में उन्होंने चुनावी मुद्दों की तो बात की, लेकिन सावधानी पूर्वक। उनका पूरा भाषण विकास के एजेंडे पर रहा और कुछ जरूरी हिस्सों में उन्होंने विपक्ष को ललकारने का भी काम किया। पीएम मोदी ने एक तरफ विपक्षी दलों के परिवारवाद पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ परिवार जन संबोधन से देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उनके लिए पूरा देश ही परिवार है। वह जो कुछ कर रहे हैं इसी परिवार के लिए कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके संबोधन के दौरान 48 बार परिवार जन शब्द का जिक्र आया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 की राजनीतिक लड़ाई में ये शब्द बार बार सुनाई पड़ सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 12 बार युवा तो 35 बार महिलाओं का जिक्र किया। साथ ही अपनी सरकार की मजबूती को बताने के लिए 43 बार सामर्थ्य और 19 बार संकल्प शब्द का उपयोग किया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने 1000 साल की गुलामी की चर्चा करते हुए राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दी, वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उनका आज का फैसला भारत के अगले 1000 साल की तकदीर लिखेगा।
संकेतों में उन्होंने आम चुनावों के लिए जनता से आशीर्वाद भी मांगा। साथ ही देश के मूड का संकेत देते हुए ये भी कहा कि 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाला 5 साल है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। साल 2014 और 2019 में मिले जनादेश का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने 2024 में वापसी का एक और संकेत देते हुए ये भी कहा, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। इन दिनों मैं जो शिलान्यास कर रहा हूं उनका उद्घाटन भी मेरे नसीब में है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।